नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है रीजनिंग प्रॉब्लम। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बेसिकली कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। लगता तो ये क्वेश्चन हमेशा बहुत मुश्किल है, पर आज जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जो इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में टू गेट द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ वॉच। एक घड़ी में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि घड़ी इस टाइप की होती है। इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे नंबर होते हैं। इसमें एक सुई आवर एंड कहलाती है, मतलब जो हमें घंटे के बारे में बताती है, और एक होती है मिनट हैंड जो हमें मिनट के बारे में बताती है। सबको पता है आवर एंड वाली सुई छोटी होती है और जो मिनट हैंड है वो थोड़ा बड़ा होता है, इस टाइप का। इसे हम बोलते हैं 12:25। तो अब यहाँ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि 12:12 में इन दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा, 12:25 में इन दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा। यहाँ आके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना तो समझता ही हूँ कि आपको पता होगा कि अगर 6 बजे हैं तो इन दो सुइयों के बीच में 180 का एंगल होता है, और अगर 12 बजे हैं, चाहे दिन के हों चाहे रात के हों, तो दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। अगर 3 बजे हैं तो 90 डिग्री, और अगर 9 बजे हैं तब भी 90 डिग्री। ये सब मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स की। देखिए, बेसिक्स के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है कि हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, और 1 मिनट में घूमता है 360/60, मतलब 6 डिग्री। एक तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। और ऐसे ही ये जो हमारा आवर एंड है ये 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। अगर सुबह दोपहर में 12 बजे छोटी सुई 12 पे होगी तो रात के 12 बजे घूम फिर के फिर वापस वो 12 पे आएगी। इसका मतलब है छोटी सुई को 360 डिग्री घूमने में 12 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में 360/12 वो आएगा 30 डिग्री। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 60 मिनट में वो घूमती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में वो घूमेगी ½ डिग्री। एक ये आपको याद रखना है बस। ये दो कंसेप्ट हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और जो ये आवर वाली सुई है वो 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। इसके बाद सारे क्वेश्चन 1 मिनट से पहले आप सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया है, एंगल निकालना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, कब? दिन के 12:12 पे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं, आप रात में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे PM लिख दिया तो इसलिए मैंने बोल दिया कि दिन में। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ठीक 12 बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब उनके बीच का एंगल 0 होता है। अब हमें एंगल निकालना है 12:12 पे। तो इसका मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो 12 मिनट आगे बढ़ गई, तो 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है? 6 डिग्री। 12 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? 72 डिग्री। ऐसे ही जो घंटे वाली सुई है आवर एंड, वो 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है? ½ डिग्री। तो 12 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? 6 डिग्री। ठीक है। अब
दो लोगों ने अपनी यात्रा एक साथ शुरू करी। ये देखो, ये मिनट वाली सुई और आप लाल को आवर वाली सुई मान लो। अब आवर वाली सुई तो गई 6 डिग्री आगे, मिनट वाली सुई गई 72 डिग्री आगे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना रह गया? 72 में से 6 घटा दो, 66 डिग्री। ये आंसर आ गया। कितना इजी है। और अब दूसरा एग्जाम्पल, ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल लेने की कोशिश की है कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 6 PM, 6:06 पर, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, दोनों सुइयों के बीच में कितने का एंगल होगा। अब देखिए, जब ठीक 6 बजते हैं तो छोटी वाली सुई तो 6 पे होती है, छोटी वाली सुई 6 पे, बड़ी वाली सुई 12 पे, तो बीच का एंगल कितना होता है इसका? 180। लेकिन 6 मिनट बाद बड़ी वाली सुई तो यहाँ आ जाती है और छोटी वाली सुई थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो कितने आसान कैलकुलेशन है, देखिए कि 6 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना आगे बढ़ जाता है। 6 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ ऊपर लिखा था, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री बढ़ जाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 मिनट में 6 × 6 36 डिग्री। और ऐसे ही नेक्स्ट 6 मिनट में आवर हैंड कितना आगे बढ़ जाएगा? आधा डिग्री तो बढ़ता था 1 में, 6 मिनट में 6 × 1/2 मतलब 3 डिग्री। अब देखिए, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, अगर आप समझ सके तो जल्दी से। दो लोग हैं, उनके बीच की दूरी 180 है। ये इसकी तरफ 36 चला, पर ये और आगे 3 बढ़ गया, तो दूरी कितनी कम हो गई? 180 में से पहले 36 कम हुई, पर वो आगे 3 बढ़ चुका है, तो 3 आपने प्लस कर दिया। यही सेम केस यहाँ एंगल में होगा। 180 - 36 + 3 147। तो कितना आसान था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा ये निकालना। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर शॉर्ट भी लगेगा और शायद आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अब आप रीजनिंग के इन क्वेश्चंस में, जहाँ पे टाइम एंगल के बारे में पूछा जाएगा दोनों सुइयों के बीच में, आप कभी भी डाउट लेके नहीं आओगे। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, या मेरी ईमेल आईडी राजी अनुपम, ये जे है, राजी अनुपम @gmail.com पे जाके भी मेरे से अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।